हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहजहाँपुर से SR कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। नए टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण हिस्से नाउन के साथ आप सभी के साथ मैं हाजिर हूं और इस नाउन के बारे में मैं इस सूक्ष्म तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। नाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है नाउन। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लें पूरी तरीके से। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ कई वर्णों लेटर के योग से एक शब्द का निर्माण होता है एवं कई शब्दों के योग से एक वाक्य सेंटेंस बनता है। प्रत्येक वाक्य में इन शब्दों के अपने अपने भिन्न भिन्न कार्य होते, जिनके अनुसार इन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। इन्हीं नामों के आधार पर इन शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसके 8 प्रकार हैं या 8 भागों में बांटा गया है। समझ लेते हैं हम फिर एक बार। कई वर्णों के योग से एक शब्द का निर्माण होता है, मतलब कई लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है और कई शब्दों के योग से एक सेंटेंस बनता है और एक सेंटेंस में भिन्न भिन्न शब्दों के अपने अपने कार्य होते हैं और जिनके अनुसार इन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। इन्हीं नामों के अनुसार पार्ट ऑफ स्पीच जाना जाता है या कहा जाता है। इस हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी में नाउन है, द्वितीय श्रेणी में प्रोनाउन है, तृतीय श्रेणी में एडजेक्टिव है, चौथी श्रेणी में वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। एक बार फिर हम समझ लें कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के कई भाग होते हैं, जिन्हें हम 8 नामों से जाने जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। फिर हम एक बार समझ रहे हैं कि कई लेटरों कई वर्णों से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है और एक शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस में कई भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, जिन्हें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इनका हमारे सेंटेंस में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इन्हीं को अनुसार वाक्य में इनको नियम अनुसार रखे जाते हैं और इन्हीं के नियम अनुसार रखने से हमारा एक अर्थ या एक मीन्स सेंस निकलता है, जिन्हें हम लिखने या पढ़ने के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। आइए हम समझते हैं बहुत आसान तरीके से नाउन के बारे में। एक वर्ड यानी एक शब्द जो पर्सन मतलब व्यक्ति को संबोधित करे, उसे हम नाउन कहते हैं। प्लेस स्थान को संबोधित करे, उसे हम नाउन कहते हैं। एक वस्तु को संबोधित करे, उसे नाउन कहते हैं। एक विचार को संबोधित करे, उसे नाउन कहते हैं। एक कार्य को संबोधित करे, उसे नाउन कहते हैं। अथवा जो हम निर्जीव
अथवा जीवित वस्तुओं को देखते हैं उसे नाउन कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है, और एक तरीके से हम समझ लें, इस पृथ्वी के अंदर हम आँख मीचकर ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर वस्तुएं दिखती हैं ये सारी नाउन हैं। हम सबको नाउन के रूप में जानते हैं। कहने का मतलब है उन्हें भिन्न भिन्न तरीकों के भिन्न भिन्न नाउनों के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए वर्ड, भाषा है हमारी इंग्लिश में कि यूज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 अब्स्ट्रक्टिव नाउन। हम देखते हैं प्रोनाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, अब्स्ट्रक्टिव नाउन भाववाचक। अब हम एक एक करके नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से होता है, जैसे राम, दिल्ली, गीता इत्यादि। कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो स्थायी रूप के नाम से जाने जाते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ताजमहल एक बार बन गया तो बन गया, उसे ताजमहल नाम दे दिया गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। प्राकृतिक हमारा सूरज, सन के नाम से जानते हैं, प्रॉपर नाउन हो गया। तो हम देखते हैं कॉमन नाउन जिसमें जाति बोधक संबोधन हो, जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज ए फेयर फॉर द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। इसमें कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। काउ, डॉल, हैट, फैन, गर्ल, गन, डॉग, हेन, जग, काइट, मैंगो, एप्पल, एलिफेंट, मंकी, बुकेट, रैट, बियर, रैबिट। ये हमारे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब है किसी सामान्य रूप में है, हम एक चीज़ को समझ लेना। जैसे काऊ एक जाति है जो सारी गायों को संबोधित कर रही हैं। डॉल है, कई सारी डॉल को संबोधित कर रही है, या किसी स्पेशल डॉल का नाम नहीं आ रहा है। तो हम एक कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम कुछ लोगों का समूह है जिसमें 4, 5, 6 के नाम से 6 सदस्यों की टीम हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कमेटी ये भी एक समिति है। आर्मी ये भी एक सदस्यों सेना की एक टुकड़ी है। ये हम सभी
इसे कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है और इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद हों या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाता है। द फ्लॉक ऑफ geese spends most of its time in the pasture. The jury is the deciding the matter. The committee meets every week. अब यहाँ पर देख लेते हैं गैगल ऑफ geese, हंसों की जो समूह है वो किस नाम से जाना जाता है? कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। स्वार्म ऑफ बीस, जो मक्खियाँ हैं उनकी जो टुकड़ी है उनका समूह है वो एन आर्मी ऑफ एंट, चींटियों का समूह। पेड ऑफ एलिफेंट, हाथियों का समूह। बंच ऑफ फ्लावर। इसके आगे हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह होता है जिसे हम किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल दें, वो मटेरियल नाउन कहा जाता है। संक्षेप भाषा में समझ लें, जैसा कि जिस नाउन संज्ञा ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे दूसरी वस्तु बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा इसे कहते हैं हिंदी में। सिल्वर आयरन वुड्स, सिल्वर से हम अपने गहने बना सकते हैं। आयरन से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर बनाए जा सकते हैं इत्यादि। इसी प्रकार जब हम पदार्थों से दूसरे वस्तुओं में तब्दील कर देते हैं तो हम मटेरियल नाउन कहते हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो हमारे कंगन हैं सोने से बने हैं। शी हैज़ परचेज 80 सेट ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर के जो सेट है वो काय का बना हुआ था? जो सिल्वर का बना हुआ था। जो चाय का जो सेट है वो सिल्वर का बना हुआ था जो उसने खरीदा। ही गॉट हैज फर्नीचर मेड ऑफ टेक वुड, जो उसने फर्नीचर प्राप्त किया वो काहे का बना हुआ था? जो लकड़ी का बना हुआ था। तो मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नाउन नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल नाउन होते हैं, उन्हें मापा तौला जाता है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इस प्रकार हम मटेरियल नाउन के बारे में जाना। आगे हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन। ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जो हमें अनुभव महसूस किया जा सके। हम किसी को छू ना सकें, हम छूने से केवल हम महसूस कर सकते हैं उसे छूकर, तो हम उसे ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन कह सकते हैं। जैसे प्यार, ठंड लगना, गर्मी लगना, गर्मी को महसूस करना, ठंड को